देखते देखते जंगल में चला गया। जंगल में एक महात्मा साधु जो बैठे हुए थे, उसके पास 4 अश्व यानी 4 घोड़ा बंधा हुआ था। ऐसा घोड़ा था, जल थल हवा आकाश में सब में उड़ने वाला वो चारों घोड़ा था संत के पास। तो राजा के लड़का गया न, तो महात्मा जी को प्रणाम किया। कहा, महात्मा जी आपका घोड़ा बहुत सुंदर है। कहा, मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है। ये जो है न, हवा में उड़ता है, पानी में चलता है, आकाश में उड़ता है, सब गुण से चारों घोड़ा संपन्न है। तो कहा, एगो घोड़ा हमको दीजिए न, कुछ राज में भ्रमण कर लो, तेजी में पर्दा को देख कर चले आऊँगा। कहा, घोड़ा मिल जाएगा लेकिन शर्त है। कहा, क्या शर्त है? कल के आप घोड़ा पर जाइएगा घूमने के लिए, कोई आश्चर्य चीज को देखिएगा तो हमको आके कहना और उसका अर्थ भी कहना। अगर आश्चर्य चीज को देख लिया तो हमको बताओगे और उसका अर्थ भी कहना। अगर अर्थ नहीं कहोगे तो पत्थर बन जाओ। राजा के लड़का कहते, महात्मा जी दीजिए ना घोड़ा, जो चीज देखेंगे आपको कह देंगे, उसका अर्थ भी कह दूंगा। ऐसा बोला तो महात्मा जी घोड़ा दे दिया। वह राजा के लड़का घूमने के लिए गया ना, एक खेत में बहुत सा फूल, बहुत सा फसल लगा हुआ था, एकदम लहलहा रहे थे, फर के महल गया था। और उस खेत के चारों ओर खुट्टा गाड़ के घेरा दे दिया। घेरा दे दिया था ना, तो आश्चर्य देखा, जो घेरा वाला खुट्टा था ना, वही फसल को खा रहा है। सब फसल खा गया, वो खुटवा जो गाड़ा था ना, वो सब खा गया। तो राजा के लड़का सुनी, बाप जी का आश्चर्य बात, फसल को रक्षा के लिए जो खुट्टा गाड़ा है वही फसल सब खा गया। जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। इंदिरा गांधी के रक्षा के लिए बहुत से सिपाही बहाल किया था, रक्षा के लिए वही सिपाही ने उसको राम नाम सत्य कर दिया। इस युग में जो है रक्षक जो होता है, रक्षा करने वाले, जैसे हमारे साहब जी, अर्जुन साहब जी हैं, ये रक्षा के लिए किसी को रखते हैं। रखेंगे तो इस घर में जो बढ़िया सामान है ढो के ले जाएगा, फिर के बाद लगा काम तो रक्षा कर रहे हैं। आजकल जो विश्वास कीजिएगा तो जीवन जहन्नुम में पड़ जाएगा। तो राजा के लड़का आश्चर्य देखा ना, आश्चर्य की बात है, फसल कितना बढ़िया है। उस फसल के रक्षा के लिए खंभा खुट्टा गाड़ के घेर दिया है। वही खुट्टा जो है फसल को खा गया, खा रहा है। आए घोड़ा लेके किसी को प्रणाम किया। कहा, साधु महाराज ऐसा आश्चर्य देखा ना, एक खेत बहुत सुंदर था, उसमें बहुत फसल बढ़िया लगा हुआ था। उस खेत की रक्षा के लिए तो तरफ खुट्टा गाड़ दिया था, घेरा दे दिया था। पूरा खुट्टा घेरा जो था ना, फसल को खा रहा है। का इसका अर्थ तो हो। कहा, साधु बाबा हमारे से बनते इतना बोला नहीं हुआ, पत्थर हो गया। तो लड़का पत्थर हो गया। जब 2-4 दिन हुआ न, तो वह घूम कर ले आया। तो राजा को शंका हो गया, बड़ा लड़का गए हैं राज में देखने के लिए, पर्दा को आदित्य लोग नहीं लौटा। तो महिला लड़का से कहा, बेटा देख करने के लिए तुम जाओ, उसको पता लगा कि कहाँ है। पर्दा को भी देख लेना, सुख दुख, और भाई की पता लगा के चले आना। सब संयोग
महिला लड़का चल दिया, वे भी घूमते घूमते प्रजा को देखते देखते उसी जंगल में पहुंच गए। महात्मा को देखा नहीं तो राजा के लड़का मन में सोचने लगा कि हमारा भैया आया था, मैं अभी तक गया है, अगर महात्मा देखा होगा तो जंगल में तो यही है, यही ने देखा होगा। जंगल के पार भी कौन था, इधर भी उधर था, राज्य था तो उसमें कोई चीज का जंगल झाड़ का कमी नहीं था, लोग मिल का तक कमी नहीं था। तो उन्होंने कहा महात्मा जी हमारे बड़े भाई आए थे प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए, नहीं लौटा है, आप देखेंगे? करके हाँ आपका भाई पत्थर बन गया, देख रहे हैं पत्थर का मूर्ति बन गया। कहा क्या कारण है जो पत्थर का मूर्ति बन गया? कहा वो हमसे घोड़ा मांगा, उनको हम कह दिया कि घोड़ा पर देखोगे आश्चर्य तो हमको कहना, अगर अर्थ नहीं कहोगे तो पत्थर बन जाओगे, इसलिए तुम्हारा भाई पत्थर बन गया। अगर तुम भी जाओ घोड़ा लेके कोई आश्चर्य चीज को देखोगे तो हमको कहना, तो तुम्हारा भाई मनुष्य बन जाएगा। कहा महात्मा जी बहुत अच्छा की बात, दीजिए घोड़ा। घोड़ा दिया हुआ घूमने लगा, तो घूमने लगा तो एक जगह क्या देखा, आश्चर्य देखा। मन में चींटी और हाथी में लड़ाई हो रहा है, जैसे रोड पर अभी लड़ाई हो रहा था लड़का में लड़का, वैसे चींटी और हाथी में लड़ाई हो रहा था। दोनों में लड़ते लड़ते चींटी हाथी को गिर गया, यानी खा गया, चींटी में हाथी समा गया। वह लड़का मन में सोचने लगा ये तो आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ा चींटी इतना बड़ा हाथी को गिर गया, इससे आश्चर्य दुनिया में क्या होगा। आया कहा बाबा मैंने एक आश्चर्य देखा, हाथी चींटी झगड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था, चींटी ने हाथी को गिर गया। तो कहा इसका अर्थ कहो। तो कहा बाबा हम इसका अर्थ जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं तो वे भी पत्थर हो गए। इसको भी 2-4 दिन हुआ न तो मंझला संझला तुमके लिए पत्थर ही हो गया, बता संझला गया न तो वे भी घोड़ा पर आश्चर्य देखा। का अर्थ कहना होगा, अर्थ कहोगे तो तुरा दोनों भाई जीवित हो जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। वो गया देखा फसल का जो अथी है खा रहा है, कहा तो आश्चर्य है। महात्मा को आके कहा महात्मा जी मैं तो आश्चर्य देखा कि खेत में बहुत फसल बढ़िया था और जिससे घेरा घेरा था वो घेरे फसल को खा गया, ये तो आश्चर्य हुआ। तो क्या इसका अर्थ कहो। कहा बाबा हम नहीं जानते, वो पत्थर हो गया, 3 गो पत्थर हो गया। अब बचा छोटका को राजा भेजा करे, 3 गो गया तो आज तक नहीं आया है, तू भी जान पता लगेगा। वो भी गया प्रजा के दुख सुख देखते देखते उस जंगल में चला गया। महात्मा को प्रणाम किया, कहा महात्मा जी हमारा 3 भाई घर नहीं गया है, बहुत दिन हो गया, महीना दिन हो गया। अगर महात्मा जी देखे हैं आप तो हमको बताना। काय देख रहे हैं 3 भाई, तेरे 3 भाई है, पत्थर बन गया। कहा बाबा कैसे पत्थर बन गया। ये घोड़ा का हमको घोड़ा दो, घोड़ा से तेजी से मैं राज्य के प्रजा उनका का दुख सुख देख कर चले आऊँगा। अगर कहीं राज्य में आश्चर्य चीज मिल गया तो हमको आके कहना, अगर अर्थ भी कहना, नहीं अर्थ कहोगे तो पत्थर बन जाओगे। बेटा तुम भी घोड़ा लो जाके देखो, और जो चीज आश्चर्य देखोगे वह हमको आके कहना, और कह दीजिएगा अर्थ तो तीनों जिंदा हो जाएगा।
वह लड़का बेचारा घूमने लगा, घूमते घूमते बस देखा हाथी टीटी में झगड़ा हो रहा है। टीटी गया आगे बाबा को बताया, कालिज का छुटका था वो पत्थर बन गया। अब राजा सोचने लगा कि चारों लड़का गया तो जाते ही रह गया। राजा अपना से पर्दा के दुख को देखते हुए घूमते हुए उसी जंगल में पहुंच गया। बाबा को सोचने लगा राजा कि महात्मा जंगल में रहते हैं, इसलिए कि गुजरा होगा तो बता देगा। चारों लड़का पत्थर बना हुआ था। राजा जाके देखा, महात्मा से पूछा कि मेरा 4 लड़का खो गया है, अभी तक घर नहीं गया है। तो महात्मा ने कहा देता करके बाबा क्यों पत्थर बना दिए, क्या कपूर किया, क्या गलती किया। कहा में हमारा परीक्षा है, घोड़ा पर मिल जाता है, चढ़ के जो आकर देखता है वो हमको आके कहता है और उसका अर्थ नहीं बताता है कि पत्थर। अगर आप जो चीज आज तक देखिएगा हमको बताइएगा ना, तो आपका चारों बेटा जीवित हो जाएगा। राजा घूम फिर के आया, वही देखा, आके कहा बात सच बात है, फसल को डंटा खा रहा। अर्थ कहिए राजा साहब, तो राजा अर्थ नहीं बता। राजा भी पत्थर हो गया। अब देखा मंत्री जी की, अब राजा भी गा गए, राजा भी नहीं आ रहा है। मंत्री जी अपना से गए, वे भी पर्दा को देखते हुए घूमते हुए बेचारे संत के पास पहुंच गया। संत को प्रणाम किया, कहा देखिए हमारे राजा के 4 लड़का, वो राजा गायब हो गया है। अब जंगल में रहते हैं तो बताइए देखबो किए हैं। कहा है देख रहे हैं 5 गो है, 4 गो बेटा उसका, 1 गो राजा है, 5 पत्थर बन गया करके बाबा इसका उपाय का घोड़ा पर चढ़ के घूमोगे ना, घोड़ा पर चढ़ के घूमोगे तो जो आश्चर्य चीज देखोगे उसको हम बताना, हमको बताना और उसका अर्थ कहना। अर्थ नहीं कहो जैसे ही पूछो पत्थर हुआ न पत्थर होगा। मंत्री तो तेज होता है, चालाक होता है, सबसे राज का मंत्री होता है, राजा से भी बढ़कर होता है। मंत्री के आदेश से राज चलता है। राजा भी मंत्री से सजेशन लेता है कैसे राज चलेगा। जहाँ राजा को समझ में नहीं आता है मंत्री से पूछता है जाके, मंत्री युक्ति बताता है, युक्ति के अनुसार राजा चलता है। मंत्री गए ना तो मंत्री देखा चीटी हाथी में लड़ाई हो रहा है। महात्मा का के कहा कि महात्मा जी का बहुत बड़ा आश्चर्य देखा, चीटी और हाथी में लड़ाई हो रहा था, चीटी हाथी को गिर गया। इसका अर्थ को का मैं नहीं जानता। अभी सब भी कहते शायद वीडियो सब कहते ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ। मंत्री क्या हुआ, मंत्री को पत्थर बन गया। तब राज दरबार में गुरु महाराज बचे, देखे सब तो गायब हो गया है, नहीं आ रहा है, तो गुरु महाराज चले राज में घूमते घूमते उस जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया ना, कहा राजा मंत्री राजा के बेटा सब गायब है। महात्मा जी देखे करके देखिए नहीं, 5-6 को जो है ना, इसमें 4 को लड़का उसका है, उसका पिता भी राजा है, मंत्री भी है, सब पत्थर हो गए। का इसका उपाय करके मेरा प्रश्न का जो अर्थ बता देगा ना, 5-6 सब मनुष्य बन जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो कहा प्रश्न कहिए,
का आप जाके देखना है आश्चर्य को कि यहीं से पता मैं का मुझको क्या देखा आप कहिए। तो गुरु ने पूछा महात्मा प्रश्न कहिए। का एक सुंदर खेत में फसल बहुत बढ़िया लगा हुआ है, जो घेरा डाला है वही खा रहा है। तो गुरुदेव देखिए, गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की उपकार अनेक है। गुरु की महिमा को आप वर्णन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हिसाब बनाते हैं मैथमेटिक्स में, हिसाब नहीं बनता तो उसमें रेकरिंग लगा देते हैं कि अनंत है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। उसी प्रकार गुरु की महिमा अनंत है, उसका उपकार अनेक है। गुरु ने कहा महात्मा जी एक समय ऐसा आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि रक्षक जो है मालिक को भक्षक करेगा। अरे खेत का फसल तो मालिक हुआ ना, घेरा देने वाला नौकर हुआ, रक्षा करने वाला हुआ, वही खा रहा है। कि ऐसा समय कलयुग आएगा कि मालिक को नौकर खा जाएगा। अभी खा रहा है ना, लोग करोड़ों रुपया में बड़का बस निकालते हैं, ड्राइवर कंडक्टर लोग 10 महला घर बना लिए, अब मालिक को गाड़ी के पुर्जा पुराते उसको नकदम बेच रहा है, अपनी पत्नी का जो है न जेवरदार सब बेच रहा है। तो गाड़ी ठीक नहीं हो रहा है। बोलिए कल्याण हुआ कि क्या हुआ? मालिक को खा गया नौकर ने। हट के देखे जितना ड्राइवर है सब हो गया, सब बड़ा हो गया। उसके बाद का दूसरा बात कहा, दूसरा प्रश्न आप कहिए। कहा जंगल में चीटी हाथी में लड़ाई हो रहा है और चीटी हाथी को जीत गया, इसका अर्थ कहें। महात्मा ने कहा कि आत्मा जो शरीर में है, 5 हाथ का एक शरीर है, इसमें जो आत्मा है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि दूरबीन से नहीं दिखाई पड़ता है, चींटी से भी पतला है। और ये आत्मा जो है सारे संसार को अपना में समा लेता है। बोलिए सतगुरु कविदेव की जय, सतगुरु कविदेव की जय, सतगुरु कविदेव की जय।